नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो उसी तैयारी को परखने के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 17वां प्रैक्टिस सेट आपके सामने बिल्कुल रेडी है, तैयार है। देखते हैं आज आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो सभी का स्वागत है दोस्तों, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। सभी का स्वागत है, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं होमवर्क वाले क्वेश्चन की। तो होमवर्क वाला क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने इसको किया होगा और मैंने ये सारी चीजें आपको लिखाई हुई भी हैं। मैंने आपसे बोला था इनको पढ़ लेना अच्छे से। अगर मैं बात करूं तो ऊलॉजी का रिलेशन होता है एक्स। द स्टडी ऑफ एक्स इज कॉल्ड ऊलॉजी। ठीक है ना। अगर मैं कहूं द स्टडी ऑफ एक्स इज कॉल्ड ऊलॉजी, ऐसे ही ये जो कॉन्कोलॉजी होता है वो किसका अध्ययन कहलाता है? क्या स्कल का अध्ययन कहलाएगा? स्कल का तो क्रेनियोलॉजी होता है, नहीं हो पाएगा। संख विज्ञान को बोलते हैं द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कॉन्कोलॉजी। ठीक है, किडनी नहीं होगा, नेफ्रोलॉजी होता है भैया, सवाल भी नहीं होने वाला। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल शानदार जवाब था, बिल्कुल बेहतरीन वाला, वेरी गुड। चलो तो आज के प्रश्न किए जाते हैं अब शुरू। आज का सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है डाइस का। कौन सा घन बिना मोड़े हुए घन पर आधारित नहीं है? पहचानो जल्दी से, है ना। इसके जैसा कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे भैया चीजों को? कैसे फाइंड करोगे? देखो, ये हो गया बॉक्स, फिर ट्राइंगल और फिर ये हो गया बॉक्स ट्राइंगल 4। तो आप कहोगे पहला तो बिल्कुल सही है जी, पहला तो बिल्कुल सही है। चलो जी, फिर अगर मैं देखूं ये 5 बिंदु और इस बॉक्स को देखोगे तो आप बॉक्स से क्लॉकवाइज घूमोगे, बॉक्स से आप क्लॉकवाइज घूमोगे, ट्राइंगल और 5 बिंदु, सेम रोटेशन आ रही है, सेम रोटेशन आ रही है, तो आप कहोगे ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। फिर आप देखोगे सर्कल से चीजों को देखोगे, सर्कल 5 और ये ट्राइंगल बनेगा क्या? सर्कल 5 और ट्राइंगल बिल्कुल क्लॉकवाइज चल रहा है, आप कहोगे ये भी बिल्कुल राइट हो जाता है। लास्ट वाले को देखने जाओगे, क्या लास्ट वाला बनेगा भैया? लास्ट वाला क्या बनेगा? यस और नो। टॉप पर क्या स्क्वायर है, स्क्वायर से आप चलोगे सीधे हाथ की तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज में चलोगे तो स्क्वायर, ट्राइंगल और 4 डॉट्स हैं। स्क्वायर, स्क्वायर के बाद आप ट्राइंगल पर चलोगे तो यहां ये चीज एंटी क्लॉकवाइज में आ गई। यहां पर ये क्या दिख रहा है आपको? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। इधर तो चीजें हैं क्लॉकवाइज में, स्क्वायर, ट्राइंगल, 4 डॉट। मैंने यहां देखा स्क्वायर, ट्राइंगल, 4 डॉट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, तो इसलिए ये नहीं बनेगा। आंसर नंबर 4, विकल्प नंबर 4 राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है? संख्याओं को पढ़ो और क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को दाहिनी और सैकड़े के अंकों को आपस में बदलकर लिखा जाए। If the digits at the tens and hundreds place in following number are interchange। उसने बोला है कि इकाई का अंक किसके साथ बदलना है? सॉरी, इकाई का नहीं, दाहिनी और सैकड़े। दाहिनी का अंक सैकड़े के अंक से बदलना है, यानी कि आप जानते हो ये इकाई होता है, ये दाहिनी होता है, ये सैकड़ा, ये यूनिट डिजिट होती है, ये टेंस होती है, ये 100 होती है। तो वो टेंस और 100 को चेंज कर रहा है, तो इसका अर्थ है इसको लिख दूंगा 7 4 9, इसको लिखोगे 3 7 6, इसको लिखोगे 9 8 5, इसको लिखोगे 7 9 8, इसको लिखोगे 8 3 9, इसको लिखोगे 7 6 5, क्योंकि यूनिट डिजिट को चेंज नहीं करना, टेंस और 100 को आपस में इंटरचेंज करना है। अब कह रहा है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को उठा लो, 985 सबसे बड़ी हो जाएगी। घटते क्रम में, अवरोही क्रम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, 985 के बाद आप देखोगे तो 839 का नंबर आ जाएगा, 839 आ गई।
839 से छोटा क्या हो जाएगा, 839 से छोटा हो जाएगा 798, 798 आ गया। 798 से छोटा है भैया 765, 765 हो गया। 765 से भी छोटा है 749, 749 हो गया। 749 से भी छोटा है 376, 376 सबसे छोटी संख्या हो चुकी है। 2 2 4 2 6 पूरी हो चुकी है। पूछा क्या है, नई बनी संख्याओं में दाएं से, नई बनी संख्याओं में दाएं से पांचवी संख्या का दूसरा अंक, दाएं से पांचवी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ये है भैया पांचवें नंबर की। पूछा क्या गया था, दूसरा अंक सेकंड, सेकंड डिजिट क्या होगी इसकी, ये रही भैया सेकंड डिजिट 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहला विकल्प आपका एकदम राइट आंसर होगा, एकदम बेहतरीन। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दो जरा। ये ऊपर कौन है भाई दिखाना, चलो वेरी गुड वेरी गुड। ये चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पुरुष डॉक्टर सर्जन में सही संबंध बताओ, कौन सा सही होगा। पुरुष हो गया, डॉक्टर हो गया, सर्जन में से सबसे बेस्ट कौन सा होगा, चुनो जरा। पुरुष डॉक्टर और सर्जन, भैया जो सर्जन होता है ना, सर्जन ध्यान से सुनो, जो सर्जन होता है वो एक प्रकार का भैया डॉक्टर ही होता है ना, वो एक प्रकार का डॉक्टर ही होता है। सर्जरी करने वाला डॉक्टर होता है, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को सर्जन बोलते हैं, होता तो वो डॉक्टर ही है। अब पुरुष, पुरुष डॉक्टर भी हो सकता है ना, और महिला भी हो सकता है ना। डॉक्टर जो है वो पुरुष और महिला दोनों तरीके से हो सकता है। तो आप चुनेंगे ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट विकल्प सी वाला। सी के साथ जो जा रहे हैं वो एकदम परफेक्टली राइट आंसर की तरफ जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर, शानदार, गजब, बेहतरीन, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने। ट्रीड का कोड दिया है, प्रे का कोड दिया है, आर्ट्रेई का कोड आपसे पूछा गया है। लगाओ भाई लॉजिक, क्या हो सकता है, पहचानो और अपना सही जवाब चुनो। पहचानो जल्दी से। ये तो कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन नजर आ रहा है। आर्टेरी के जितने भी लेटर हैं वो सब ऊपर दिखाई दे रहे हैं जिसमें मैं देख पा रहा हूं आर का, ए का कोड क्या है, सबसे पहले ए का ढूंढोगे तो ये रहा, सेकंड लास्ट पर क्या है 9, आप लिख दोगे ए का कोड 9। आर का कोड आप देख पा रहे हैं, आर यहां सेकंड नंबर पर है तो आर का कोड आप प्रतिशत देख पा रहे हो, प्रतिशत, आप प्रतिशत लिख दोगे। टी आप यहां फर्स्ट पर देख पा रहे हो 7 को, टी का कोड आप 7 देख पा रहे हैं। ई का कोड आप क्या देख पा रहे हैं, हैज देख पा रहे हैं, ई का कोड आप हैज देख पा रहे हैं, हैज। और आर का कोड अगर मैं कहूं तो आर का कोड तो हमने भी निकाला था प्रतिशत, आर का कोड तो अभी प्रतिशत निकाला था। और वाई का और चेक कर लो, वाई का ये रहा सबसे लास्ट में 8 है, 8 है। तो आप कहेंगे 9 प्रतिशत 7 हैज प्रतिशत 8। तो कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होगा, 9 प्रतिशत, और ये हो गया ऑप्शन नंबर भैया सी वाला राइट, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट। आपको पहचानना है इनमें से 4 ऑप्शनों में से कौन सा एक बाकी से अलग है। ढूंढ कर निकालो फटाफट से, अपना आंसर चुनो भैया, अपना आंसर चुनो फटाफट से। आप देखोगे क्या लॉजिक बन रहा है भैया, आर एस ई एफ एस टी यू वी एल एम टी यू +1 हो रहा है सभी में, पी क्यू आर क्यू, यहां गड़बड़ होगी थोड़ी सी, एन ओ ए -1, ओए होए ओए होए ओए होए भैया, ऊपर वाले में तो सब में +1 हो रहा है, और बाकी में आप देखोगे तो पहले वाले में क्या है, पी के बाद क्यू है और आर से पहले क्यू आता है, आई के बाद जे है, आई के बाद जे है, और एस से पहले आर आता है। ऐसी मैंने यहां देखा, एन के बाद ओ है और ए से पहले जेड आता है तो -1, टी के बाद यू है +1 और आई से पहले क्या है, एच है -1। यहां देखोगे एस के बाद टी है +1, ओ से पहले क्या है -1, यू के बाद क्या है +1 और आर से पहले क्या है -1। और इसमें सब में प्लस चल रहा था, +1 +1 +1 +1, इसमें ऐसे चल रहा है, हर किसी में +1 कर रहा है ये।
तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर एक अलग है। ऑप्शन नंबर एक जो है वो सबसे अलग है, सबसे अलग। नेक्स्ट अगला प्रश्न, लार्जर का कोड आपको दिया है, रेन का कोड आपसे पूछा गया है, रेन का कोड आपसे पूछा गया है, लगाओ लॉजिक, पहचानो जल्दी से। पहचानो जल्दी से, इस पर क्या लॉजिक दिख रहा है भैया? क्या लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है? अगर मैं ऐसे देखूं, लार्जर, लार्जर पर लॉजिक देखोगे तो भैया ए, एम, जी, एस, आर और एफ, क्या लॉजिक है जी यहां पर? आप देखो बड़ा ही आसान सा लॉजिक दिख रहा है। अगर मैं ऐसे देखूं, एल का एम आ रहा है प्लस वन हो रहा है, और ए का ए आ रहा है तो आप कहोगे प्लस का जीरो यानी कि नो चेंज। आर का एस है प्लस वन हो गया, और जी का जी है यानी कि प्लस जीरो हो गया। ई के बाद एफ आ रहा है प्लस वन हो गया, और आर से आर आ रहा है यानी कि प्लस का जीरो। आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ही आसान। तो आप भी ऐसे ही करोगे, रेन का कोड ऐसे ही निकालना है, आर ए आई एन ई और डी। मैं क्या करूंगा, क्रॉस पैटर्न पर करते चला जाऊंगा। आर के बाद लिखूंगा एस, इसमें प्लस वन है, इसमें प्लस जीरो है, ए का ए आ जाएगा। फिर प्लस वन रखूंगा, फिर प्लस जीरो रखूंगा, वो भी क्रॉस पैटर्न पर। आई के बाद जे आएगा, एन का एन रहेगा। ऐसे ही इधर करना है, यहां प्लस वन करना है तो ई के बाद इधर एफ आएगा, और डी का डी रहेगा प्लस जीरो। ये मैच कर लो, ए एस एन जे, ए एस एन जे डी एफ, ऑप्शन नंबर सी, सी वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने। क्वेश्चन में क्या चीज दी गई है? ऑर्थोपेडिशियन का जो संबंध हड्डियों से है, डर्मेटोलॉजिस्ट का जो संबंध त्वचा से है, ऐसे ही नियोनेटोलॉजिस्ट, मैंने एक बार इसकी ट्रिक बताई थी, कैसे याद करोगे, है ना, है ना, मैंने आपको एक इसकी ट्रिक बताई थी, नियोनेटोलॉजिस्ट, नया नटखट, नियोनेटो, नया नटखट कौन होता है? छोटा बच्चा, नया नटखट आ गया घर में, है ना, ऐसे कहते हैं। तो नियोनेटोलॉजिस्ट होता है नया नटखट, यानी कि जो नया नया बच्चा अभी घर में पैदा हुआ है उसको बोलते हैं भैया इन्फेंट, इन्फेंट शिशु, ठीक है। नया नटखट घर में आ गया है ना, नया नटखट, नियोनेटोलॉजिस्ट। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इन्फेंट से रिलेटेड है यानी कि शिशुओं से। नेक्स्ट, 6 7 22 पहचानो 93 436, आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। लगाओ भैया लॉजिक, पहचानो क्या इसका सही जवाब होगा। पहचानो कौन सा विकल्प आपका सही जवाब होगा। पहचानो 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 जल्दी से भैया। 6 से 7 पर जाना है तो बड़ा ही आसान दिख रहा है, 6 एकम 6 प्लस का 1 7, 7 दूनी 14 प्लस के 8, या 7 तिया 21, 22 चौके 88, 22 1 3 5, नहीं 1 3 5 नहीं बनेगा, 2 की गुणा करनी पड़ेगी। 7 दूनी 14 प्लस के 8 22, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। 22 तिया 66, 66 प्लस के 27, वेरी गुड। 93 गुणा 4 करूंगा, 93 गुणा 4 करूंगा तो 4 तिया 12, और 4 नाम 36 और 1 37, 372 में कितने जोड़ने पड़े? 64 जोड़ने पड़े। ये लो, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। मैं जितने की गुणा कर रहा हूं उसमें उतने का ही क्यूब ऐड किया गया है। मैंने 1 की गुणा करी है ना, तो मैंने 1 का क्यूब ही उसमें ऐड किया है। 2 की गुणा है तो ये 2 का क्यूब ऐड करना है। 3 की गुणा है तो 3 का क्यूब ऐड करना है। 4 की मल्टीप्लाई है तो 4 का क्यूब ऐड कर दो, है ना। अब नंबर किसका आएगा? अब नंबर आएगा 5 का, यानी कि अब आपको यहां पर 5 की तो गुणा करनी है और 5 का क्यूब ही ऐड करना पड़ेगा। 36 पंजे 180, 5 चौके 20, 2180 में आप 125 जोड़ने वाले हो तो क्या बनेगा?
क्या बनेगा भैया, फटाफट से बताओ कौन सा विकल्प। आप जब गुणा करोगे 36 पंजे 180, 5 चौके 20 और 21, 2180 आ जाएगा। 2180 में 125 जोड़ेंगे, क्या बात बनेगी, 5 का 5 आ गया और 8 2 10 की 0, हासिल गया 1, 1 और 1 2 और 1 3, 2300 क्या आ जाएगा, 2305 आ जाएगा। 2305, 2305 ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही सही, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। चलो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, रिपीटेड सीरीज, पहचानो जरा क्या लगेगा लॉजिक। पहचानो जल्दी से। ए बी खालिस्तान है, फिर भैया गिन लो, 3 और 1 4, 4 और 5 9 और 1 10, 3 13, 13 3 16, 16 और 3 19 और 2 21, 21 है तो 7 7 के बना लो पहले। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के पेयर बनाऊंगा तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 के पेयर में डिवाइड करके देखना क्या बात बनेगी। पहला ए बी ए चल रहा है, ए बी सी, देखो ए बी डबल सी डी, ए बी ए, है ना, देखो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, फिर क्या रहा है डबल सी डी कर देना, डबल सी डी, सीरीज हो गई कंप्लीट। ए बी डबल सी डी, ए बी डबल सी डी, ए बी डबल सी डी, रिपीट हो रही है। तो खालिस्तान पर क्या आया, बी ए ट्रिपल सी डी, बी ए ट्रिपल सी डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ही विकल्प हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगली सीरीज का चयन करो। नेक्स्ट जो सीरीज होगी वो कौन सी होगी, पहचानो क्या लॉजिक चल रहा है। देखो 2 4 6 तो अब 8 आएंगे, ये तो फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो गया कि 8 आएंगे, ये इसमें तो कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब जो ब्लैक वाला पार्ट, अब सर इसमें तो ट्राइंगल ही उल्टा दिया है, जबकि ट्राइंगल तो उल्टा आएगा नहीं, ये तो सीधे सीधे ही आ रहे हैं सारे, सब में देखो ठीक आ रहे हैं। पहले जो व्हाइट थे वो ब्लैक हो गए, अब ये ब्लैक ऊपर से नीचे आ गया, अब नीचे से इस ब्लैक को पहुंचा देंगे इस वाले पर, आगे की तरफ मूव कर रहा है ये ब्लैक वाला पार्ट, है ना, आगे की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट दो फिगर जो नहीं आ रही है ना वो ब्लैक होती जा रही है, ये व्हाइट थी वो ब्लैक हो गया, फिर ब्लैक अगला वाला हो गया, फिर ब्लैक अगला वाला, फिर यहां से ब्लैक अगला वाला, ये हो गया। ठीक है, तो हम कहेंगे ये दोनों ब्लैक आनी चाहिए, ठीक है, ये दोनों व्हाइट नहीं चल पाएंगी, ये व्हाइट नहीं चल पाएगा, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सबसे बेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलाओ भैया, कैसे कैसे चलने वाला है ये, पहचानो जल्दी से। पहचानो क्या लॉजिक है भैया। सुयस अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लगा दो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कर लो यूज। दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण की तरफ 40 चलता है, 40 चला गया, वहां से दाईं ओर मुड़ता है, 35 चलता है, 35 लिख दोगे, फिर वहां से दाईं ओर मुड़ता है, अब इसका दायां आ जाएगा, यहां पर 70 लिख दोगे, नो प्रॉब्लम। फिर अंत में एक बार दाएं मुड़ता है, घर तक पहुंचने के लिए 75 चलता है, नो प्रॉब्लम, घटा लो। नॉर्थ में से साउथ घट जाएंगे तो नॉर्थ में कितना रह गया, 70 में से 40 गया तो 30 रह गया। ईस्ट और वेस्ट माइनस हो जाएंगे तो ये बचेगा, ईस्ट 75 में से 35 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो भैया पाइथागोरस फिर में लग गई, पाइथागोरस फिर में लग गई कि भैया एक 30 है, एक 30 है, दूसरी 40 है, राजा 70 वाले मुर्गा बन जाओ तुम। क्या कर रहे हो, ये 30 है, ये 40 है, ट्रिपलेट नहीं होते, 30 40 50, 3 4 5 का अनुपात होता है, वरना आप 30 का वर्ग करोगे और प्लस 40 का वर्ग करोगे, ऐसे करके लिखोगे। 30 का वर्ग 900 होता है, 40 का वर्ग भैया 1600 होता है, और 1600 और 900 कितने होते हैं, 2500। और जब आप 2500 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 नहीं आ जाएगा, है ना। ये तो वैसे भी याद हो जाता है ट्रिपलेट, 3 4 5, अगर ये 30 है ये 40 है तो ये 50 होगा,
है ना, 30 40 50, 50 मीटर सबसे छोटी दूरी पूछी थी, तो 50 आपका राइट आंसर होगा, एकदम ओके। 70 चिल्ला रहे थे, 30 में 40 जोड़ दिया 70 हो गया, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। नेक्स्ट। ओहो भैया कितनी बड़ी इक्वेशन दे दी। कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कह रहा है टीसी की पुत्री है, चेक करो क्या टीसी की पुत्री बनेगी या नहीं बनेगी। सी से ही स्टार्ट करो, एट द रेट का अर्थ है पुत्र, ये इसका बेटा हो गया, फिर एट द रेट आ गया, बेटे का बेटा पोता हो गया, डॉलर पोते का भाई फिर से पोता हो गया, एंड का अर्थ है माता पोते। लो भैया पहला ही गलत हो गया। टीसी की पुत्री बनेगी क्या? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी सोचो। इसका बेटा और बेटे का बेटा पोता, पोते का भाई पोता, और पोते की माता बनती है कौन? पुत्रवधू। पुत्रवधू बहू बनेगी, पुत्री नहीं हो सकती, डॉटर इन लॉ आएगी, डॉटर इन लॉ। पहला ही गलत, और उसने यही पूछा था कौन सा सही नहीं है। आप कहोगे पहला ही सही नहीं है, फिर तो मजा ही आ गया। जब पहला ही ऑप्शन विकल्प आंसर हो जाता है ना, तो मजा ही आ जाता है, फिर आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए किन चिन्हों के कॉम्बिनेशन को यहां पर रखा जाएगा? रखो, करके देखो, ऐसी मन में ही सॉल्व करके देखो। मैक्सिमम भाग की कंडीशन को देख लेते हैं कि भाग की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो सबसे पहले भाग की कंडीशन को ही देखा करो। आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन पर माइनस, प्लस, भाग और 3 सॉरी गुणा। चलो 63/24 करोगे, 3 से 24 कट जाएगा 8 बार, लेकिन 8 से 63 नहीं कट सकता, तो पहला ऑप्शन डिलीट कर देना, नहीं बात बनेगी। भाग की कंडीशन ही मैच नहीं कर रही। हमने यहाँ प्लस रखा, फिर हमने यहाँ भाग रखा, फिर माइनस रखा। 63 का भाग हम 7 में नहीं दे सकते, 7 से तो कट जाएगा, तो 1/9 आएगा, 1/9 तो पॉइंट में जाएगा, फिर नहीं बात बनी, हटाओ। फिर यहां भाग रखोगे, प्लस रखोगे, माइनस और गुणा और फिर बराबर। यहां चांसेस हो सकते हैं क्योंकि 7 से ये कट जाएगा पूरा पूरा, है ना। 17 सत्ते 119 होते हैं ना, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, प्लस का 63 बना, और ये माइनस का 24 तिया 72 है। जब मैं 7 3 10 और ये जोड़ूंगा तो ये बनेगा टोटल कितना? 80। 7 3 10 और 6 2 8, 80। 80 में से 72 घटाने जाओगे तो आपके पास रह जाएगा 8, और जो कि यहां पर लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी एकदम ओके की रिपोर्ट है भैया, बिल्कुल सही, शानदार, बेहतरीन। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 14, पहचानो जरा क्या कह रहा है। ये कौन कह रहा है भाई 12 गलत है? अच्छा, 12 में तुमको क्या गलत लगा? 5 लड़के इस तरह से खड़े हुए हैं, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त का निर्माण करते हैं। एक वृत्त का निर्माण करने का अर्थ है ये सर्कल में बैठे हैं और कुछ नहीं है, बस 1 2 3 4 और 5 कुछ ऐसे बैठे होंगे। ठीक है भैया। अजय रमेश और डॉक्टर मिनिक के बीच में बैठा है। अजय जो है रमेश और डॉक्टर मिनिक के बीच में बैठा है। मैंने माना अजय यहां पर है। अजय किस किस के बीच में? अजय अजय, सॉरी नाम भी तो इसके ऐसे है। अजय रमेश और डॉक्टर मिनिक के बीच में बैठा है। डॉक्टर मिनिक, डॉक्टर एम लिख देता हूं, ठीक है। हो सकता है डॉक्टर मिनिक इधर हो और ये रमेश इधर हो। सोलेमन बाबू की बाईं ओर है। सोलेमन बाबू के बाईं ओर है। बाबू के बाईं ओर कौन है? सोलेमन है। रमेश सोलेमन के बाईं ओर है। रमेश सोलेमन के बाईं ओर है, तो बिल्कुल सही बैठ गए, बिल्कुल सही। तो अजय के ठीक दाईं ओर कौन है? अजय के ठीक राइट हैंड पर कौन है भैया? अजय के ठीक राइट हैंड पर रमेश है, रमेश। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब, एकदम बेहतरीन वाला, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन, पहचानो जरा।
पहचानो जल्दी से, कौन सा विकल्प आपके अकॉर्डिंग सही होगा। कुछ आंसू बूंदे हैं, सम टीयर्स आर ड्रॉप, वो कह रहा है कुछ आंसू, सम टीयर्स आर ड्रॉप। टीयर्स का कुछ हिस्सा क्या है, ड्रॉप है, ड्रॉप। सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम, सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम, सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम। सभी धाराएं नदी हैं, ऑल स्ट्रीम्स आर रिवर, ऑल स्ट्रीम्स आर रिवर, ऑल स्ट्रीम्स आर रिवर। ठीक, कह रहा है सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते। क्यों, नेगेटिव तो बोला ही नहीं है, सारे पॉजिटिव थे। ये कह रहा है सभी आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते, सारे टीयर्स क्या रिवर के अंदर नहीं आ सकते, आ सकते हैं। झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये गलत। सारे आंसू कभी भी नदियां नहीं हो सकते, सारे आंसू नदी के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव नहीं दिया, नेगेटिव नहीं दिया। कुछ बूंद नदियां हैं, कुछ बूंद, रिवर का कुछ हिस्सा ड्रॉप को कट कर रहा है, बिल्कुल कट कर रहा है, देखो ये रहा। आप कहेंगे दूसरा वाला बिल्कुल सही है जी। सभी आंसू के धारा होने की संभावना है, क्या क्या सारे टीयर्स स्ट्रीम के अंदर जा सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल जा सकते हैं, सारे टीयर्स स्ट्रीम के अंदर बिल्कुल जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं, मना नहीं किया। तो आप कहेंगे सेकंड और थर्ड फॉलो करता है, सेकंड और थर्ड जो है वो फॉलो करता है, अनुसरण करता है, एकदम परफेक्टली राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने भैया, पहचानो जरा। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस आकृति को चुनें जो प्रश्नाकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। कंप्लीट द फिगर, आपको बताना है जल्दी से फिगर को कंप्लीट करके। पहचानो भैया, पहचानो जल्दी से, पहचानो जल्दी से। सबसे पहले तो आप जानते हो भैया, ये जो बना हुआ था ये प्लस सा तो बनकर आएगा ही ऐसे ही, और ये वाली लाइन इससे जाकर यहां मिलेगी, है ना, इतना काम तो होगा ही होगा। उसके बाद आप देखोगे ये वाली लाइन इससे मिलेगी ऐसे, और ये वाली लाइन इससे मिलेगी ऐसे, तो ये दो कोने पर आएगा। कहां कहां पर आ रहा है देख लो जरा फटाफट से। ये इस लाइन से नहीं मिलेगा, इसने मिलाकर दिया है गलत। यहां कर्व नहीं दिया, ये गलत। इसका कर्व यहां पहुंचा दिया, ये बिल्कुल गलत। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी ज्यादा मैच कर रहा है, सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एकदम हमारा राइट आंसर होगा, परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, पहचानो जरा अगले सवाल को। छिपी हुई आकृति को ढूंढकर निकालो। ये जो क्वेश्चन फिगर है, ये जो क्वेश्चन फिगर है, ये कौन सी आंसर फिगर में दिखाई दे रही है, चारों ऑप्शनों में से किस में नजर आ रही है, चारों ऑप्शनों में से कौन से वाले ऑप्शन में दिखाई दे रही है आपको, पहचानो जल्दी से भैया। दो, एक तो ये कुछ लाइन इस तरीके से, और दो कर्व होने चाहिए, एक कर्व तो ये मिल गया और दूसरा कर्व ये मिल गया, बाई वाह। और इधर से ऐसे आया, लेकिन यहां ये वाली शेप नहीं मिल पाई, ये गलत हो गया, यहां जाकर गलत हो गया। ठीक है, एक कर्व तो ये रहा ऐसे, और दूसरा कर्व ये रहा ऐसे, ऊपर से ऐसे आया और ऊपर की तरफ ऐसे चला गया इस लाइन के साथ। क्या मैं कहूं ये पॉसिबिलिटी है इसके आंसर होने की, अभी तक तो ठीक है जी। पहला कर्व ये रहा, दूसरा कर्व ये रहा, और स्पेशल लाइन इसकी इधर की तरफ लाइन नहीं आ रही, तो ये गलत है। इसमें दोनों कर्व ही नहीं मिल रहे, मिल तो रहा था ये ऐसे, लेकिन ये दूसरा जो था थोड़ा और हट के दिया था, गलत है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सबसे बेस्ट है, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। नेक्स्ट, 6 व्यक्ति हैं बिल्कुल एक दूसरे की तरफ मुंह करके, प्रत्येक 3 की 2 पंक्तियों में एक साथ खड़े हैं। मोहन पंक्ति के छोर पे नहीं खड़ा है, मोहन इज नॉट एट द एंड ऑफ द रो बट इज टू द राइट ऑफ जुनेद। बिठाओ जरा, कौन कहां पर आ सकता है, कौन कहां पर आ सकता है, बिठाओ जल्दी से। चेक करो क्वेश्चन में क्या दिया गया है भैया।
6 व्यक्ति बिल्कुल एक दूसरे की तरफ मुंह करके, प्रत्येक एक दूसरे की तरफ मुंह करके, 1 2 3, 1 2 और 3। क्वेश्चन में क्या बोला, मोहन पंक्ति के छोर पर नहीं है, तो क्या मैं मोहन को बीच में मान लूं? अब हो सकता है मोहन इस लाइन में हो सकता है ऊपर वाली लाइन में हो, ठीक है, परंतु जुनैद के दाहिनी ओर है। मोहन बीच में है परंतु जुनैद के दाहिनी ओर है। जो चमन की ओर मुख करके बैठा है, जुनैद चमन की ओर मुख करके बैठा है। जो का अर्थ किसके लिए? चमन के लिए, है ना। ये जो है वो किसके लिए? जुनैद के लिए, जुनैद के लिए। उसने बोला था मोहन पंक्ति के छोर में नहीं है, तो यानी कि बीच में है, परंतु जुनैद के राइट हैंड पर है। जो किसके लिए यूज होता है? जुनैद। जुनैद चमन की ओर मुंह करके खड़ा है, जुनैद सामने है, बिल्कुल आमने सामने फ्रंट में। कार्तिक दास के बाईं ओर है। कार्तिक भैया इज द लेफ्ट ऑफ दास। कार्तिक इज द लेफ्ट ऑफ दास। दास के लेफ्ट में कौन है? कार्तिक है, कार्तिक है। फिर कह रहा है कार्तिक इज टू द लेफ्ट ऑफ दास। हु इज फेसिंग मोहन? कौन है हु किसके लिए? दास के लिए। दास फेसिंग मोहन। बचा केवल एक, वो कौन था भाई? वो कौन था? दिया है क्या? वरुण बचा, तो बी लिख लेना, यही बचा है बस, और सब तो आ गए। हु इज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ वरुण? एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ वरुण, तो आप कहेंगे मोहन। मोहन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बी आपका एकदम परफेक्टली राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन वाला, मंजिल वाला। कैसे बिठा सकते हो मंजिल? QWERTY एक इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं जिसमें एक मंजिल खाली है। लिव ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर्स ऑन द सेम बिल्डिंग इन विच 1 फ्लोर इज वैकेंट। यानी कि एक मंजिल खाली है, एक मंजिल पर कोई नहीं है, तो आप कैसे रखोगे? 7वां मंजिल ऊपर, 7 के नीचे 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ऐसे बैठे हैं ये 7 मंजिलों पर, ऐसे बैठे हैं 7 मंजिलों पर। रखो जरा। पहले क्वेश्चन का वीक पॉइंट समझो, जिसकी एक्चुअल सीट आपको मालूम है ना, उसको रख लो सबसे पहले। टी 7वीं मंजिल पर रहता है। टी लिव्स ऑन द 7th फ्लोर, तो टी को सबसे ऊपर रख दिया, नो प्रॉब्लम, है ना। और डब्लू पहली मंजिल पर रहता है, डब्लू को पहली पर बिठा दोगे, सबसे नीचे डब्लू गया, है ना। 5वीं मंजिल पर ई रहता है, 5वीं मंजिल पर ई रहता है, नो प्रॉब्लम। जैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के वीक पॉइंट ही तो है। और कह रहा है ई के ठीक ऊपर की मंजिल खाली है, खाली है तो यहां पर कोई भी नहीं बैठा, है ना। इसको हम क्या करेंगे? ये मंजिल खाली है भैया, ये खाली है, इस पर कोई नहीं बैठा, खाली है ये। चलो, फिर कह रहा है क्यों ई और आर के बीच में रहता है। क्यों जो है ई और आर के बीच में रहता है, क्यों यहां पर आ गया, है ना। खत्म। और कुछ बचा? पहले क्यू ई और आर के बीच में रहता है, ई के ठीक ऊपर एक मंजिल खाली है, आर और डब्ल्यू के बीच में वाई रहता है, आर और डब्ल्यू के बीच में वाई रहता है। लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कितनी आसानी से। पूछा है क्यों किस मंजिल पर रहता है, आप कहोगे 4थी मंजिल पर बैठा है। क्यों? 4th नंबर की मंजिल पर बैठा है, 4th, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प आपका एकदम सही जवाब होगा, एकदम राइट। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। नेक्स्ट और लास्ट, आखिरी प्रश्न आपके सामने भैया, आखिरी प्रश्न आपके सामने। क्या कह रहा है? किसी कमरे में PQRSTU 6 व्यक्ति बैठे हैं, पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है, कमरे में कम से कम एक विवाहित जोड़ा है, QP की बेटी है। ये आ गया आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भैया। किसका क्वेश्चन है ये? ब्लड रिलेशन का, है ना, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है, कमरे में कम से कम एक विवाहित जोड़ा है, एक विवाहित जोड़ा है यानी कि एक शादीशुदा है। और सबसे पहली लाइन में बोला QP की बेटी है। रख दो, जहां भी आपका मन करे Q को P की बेटी बना देना।
क्यू जो है वो पी की बेटी है, हमने क्यू को यहां माना, बेटी है, माइनस हो जाएगा। एस दो व्यक्तियों यानी एक पुरुष और एक महिला का पिता है। पी और टी यू की बेटियां हैं। लो भैया, पी और टी किसकी बेटी है? यू की बेटी। यू की बेटी पी भी है और यू की बेटी भैया टी भी है। दो बेटी हो गई उसकी, दो बेटी। और एक जो शर्त थी, एस दो व्यक्ति यानी कि एक पुरुष और एक महिला का पिता है ना, एक पुरुष और एक महिला का पिता है एस। अब देखो इसकी बेटी है ना, तो फिर मुझे एस को यहां रखना पड़ेगा, एस को यहां रखना पड़ेगा। एस दो व्यक्ति यानी कि एक पुरुष और एक महिला का पिता है, तो यहां एक पुरुष होगा, उसका ये पिता हो जाएगा, तो इसका अर्थ है ये दोनों शादीशुदा हो जाएंगे अभी के लिए फिलहाल में। तो ठीक है, चलो, क्योंकि उसने बोला था पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है, पुरुष और महिला समान है, तो अगर मैं कहूं तो तीन तो महिला हो गई, तो ये पुरुष हो जाएगा, एक ये पुरुष हो जाएगा, तो ये यू भी पुरुष हो गया, यू भी पुरुष हो गया, नो प्रॉब्लम। बचा कौन? पी क्यू आर, आर बचा हुआ है, आर को यहां रख लेना, सारी चीज है ना। कमरे में कम से कम एक विवाहित जोड़ा है, विवाहित जोड़ा आ गया। क्यू पी की बेटी आ गई, बिल्कुल आ गई। एस दो व्यक्ति यानी एक पुरुष और एक महिला का पिता है, एस एक पुरुष और एक महिला का पिता है, बिल्कुल है। पी और टी यू की बेटियां हैं। विवाहित जोड़ा कौन सा है? विवाहित जोड़ा जो है वो पी और एस का है। इधर नहीं रख सकता था मैं, पता क्यों नहीं रख सकता था? क्योंकि फिर उसको कैसे बनाते आप, दो बच्चों का पिता कैसे बनाते, है ना, क्योंकि एक ही तो बच रहा था बस। तो अब ये पहले ही मां बन चुकी है इसकी, तो फिर मुझे मजबूरी में यहां एस को इसके साथ रखना पड़ेगा। तो पी और एस दोनों कौन हो जाएंगे? शादीशुदा जोड़ा हो जाएगा। वो कह रहा है हु इज द मैरिड कपल, आप कहेंगे पी एंड एस, आप कहेंगे पी एंड एस जो है वो मैरिड कपल है, मैरिड कपल। चलो जी, ये रहा आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखेंगे और मुझे आज का अपना स्कोर बता दो जल्दी से। आज का स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना और 20 क्वेश्चनों का स्कोर भी लिखना। अभी फिलहाल में मुझे यहां बता दो कितना स्कोर रहा आज का। मजा आया होगा आज के प्रैक्टिस सेट में, बढ़िया क्वेश्चन थे, शानदार। ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली मंडे टू फ्राइडे मिलते रहेंगे, शानदार बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं फिर आपसे कल अपने वाले समय पर दोपहर के 3 बजे। तब तक के लिए भैया सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।